हेलो दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आयोगों की जो एक सीरीज चल रही थी जिसमें जो भारत के महत्वपूर्ण जो आयोग हैं उसी के कड़ी में जो है आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हम बात कर चुके हैं चुनाव आयोग की, यूपीएससी की, संघ लोक सेवा आयोग की, राज्य लोक सेवा आयोग की और सीएजी की हम बात कर चुके हैं, यानी भारत के महानियंत्रक या महालेखा परीक्षक की जो है हम बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। देखेंगे कि आयोग क्या है, आयोग की शक्तियाँ क्या हैं, कार्य क्या हैं, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुसूचित जाति आयोग आखिर है क्या। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक आयोग है। यह संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है, एक शब्द होता है संवैधानिक, एक वैधानिक। तो दोस्तों, संवैधानिक वो होता है जिसका संविधान में उल्लेख होता है, और वैधानिक वो तो बनाया तो संविधान के द्वारा ही। वैधानिक मतलब उसको क्या है, एक प्रस्ताव के द्वारा पारित किया जाता है, जो वैधानिक होते हैं। ठीक है, तो ये कैसी संस्था है? एक संवैधानिक आयोग है जो भारत के अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा हेतु कार्य करते हैं। ठीक है, संवैधानिक आयोग है, ठीक है, जो भारत के अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करता है तथा जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। ठीक है, इनका कार्य क्या है, किसका हम बात कर रहे हैं? अनुसूचित जाति आयोग का, जो कि संवैधानिक संस्था तो है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करना, यानी उनको जो भी हित हैं उनके 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 लिए सही तरह से जो एक जिसे बोला जाता है कि मानव के लिए क्या क्या जरूरी है। तो जो अनुसूचित जाति हैं उनके जो हित हैं, यानी उनको बराबरी का दर्जा मिले, उनको हर एक क्षेत्र में जो है कि पिछड़ा हुआ ना माना जाए, इन सभी हितों के लिए जो है कार्य यह आयोग करता है। इसका संविधान में वर्णन कहाँ है दोस्तों? तो इसका संविधान वर्णन है अनुच्छेद 338 में। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि 338 किससे संबंधित है। दोस्तों, 338 संबंधित है अनुसूचित जाति आयोग से। ठीक है, पहले अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग साथ में जो है एक साथ आयोग था, लेकिन इसको 2003 में 89वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। यानी पहले अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग पूरा कहा जाता था। ठीक है, फिर 2003 में क्या हुआ, संविधान में एक संशोधन हुआ, 89वां संशोधन कहा गया उसको, और उसमें क्या किया गया, इसको हटा दिया गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को 338 में और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुच्छेद 338 का या ए में विभाजित कर दिया गया। और 2004 से क्या हुआ, ये पृथक रूप से जो है एक आयोग बन गया, अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। अब इसकी संरचना की हम बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य होते हैं। तो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो विजय सांपला जी हैं। ठीक है, कौन है? विजय सांपला जी जो इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है ना, इनके सभी की जो नियुक्ति राष्ट्रपति, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, नियुक्ति करना, इनके जो सेवा शर्तें हैं ये सब कौन निर्धारित करता है। तो ये ऐसे प्रश्न जो है प्री के लिए जो है प्रश्न बनते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मेंस के लिए, तो मेंस में ये सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप एक लाइन में ही जो है बता सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनकी सेवा शर्तें और कार्यकाल का निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। बेसिकली इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ये राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, नियुक्ति भी करते हैं, उनका कार्यकाल और जो सेवा शर्तें हैं, सेवा में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये भी निर्धारित कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। आगे हम देखते हैं इनकी कार्य, यानी अनुसूचित जाति के कार्य क्या क्या हैं। तो दोस्तों, अनुसूचित जातियों से संबंधित सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं पर केंद्र या राज्य सरकारों को सलाह देना। ठीक है, बहुत सारे कार्य हैं इनके। ठीक है, अब कौन कौन से हैं? तो पहला है कि अनुसूचित जो जाति हैं जिसके बारे में हम आयोग के बारे में पढ़ रहे थे, इस आयोग का काम क्या है कि सामाजिक आर्थिक और विकास योजनाएं जो केंद्र सरकार बनाए, इनके लिए केंद्र राज्य सरकारों को सलाह देती है। यानी सलाह ये देती है कि भाई इन जो अनुसूचित जाति हैं इनके लिए कैसा आपको क्या योजनाएं लाना चाहिए जिससे कि इनका विकास हो, इसकी सलाह देती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास एवं अन्य कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करती है। यानी इनको कल्याण कैसा हो, कौन कौन सी कल्याणकारी गतिविधियों को हो जिस बढ़ावा मिले, जिससे कि इनका जो जीवन स्तर है ऊपर उठे, ऐसे कदमों को बढ़ाए जाने के लिए सिफारिश करती है। ठीक है, किससे सिफारिश करती है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार से।
थर्ड नंबर है अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामलों की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना। मान लीजिए कोई अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं या लोग हैं, उनके अगर उनके हितों का उल्लंघन हुआ है तो उस मामलों की जांच पड़ताल करना। अक्सर हम देखते हैं कि समय समय पर चाहे मानवाधिकार हो या एस टी एस सी आयोग हो, समय समय पर जो है इन सब चीज़ों का जो है वो संज्ञान लेता रहता है और बताता रहता है कि यहाँ पर ये चीज़ें, अक्सर हम जो है इसको हम न्यूज़पेपरों के माध्यम से पढ़ते हैं और न्यूज़ के माध्यम से इसको हम देखते भी हैं कि ये आयोग ने यहाँ पर ये चीज़ों की जो सुनवाई की है। अक्सर महिला आयोग हो या मानवाधिकार आयोग हो, हम इनकी जो चीज़ें सुनते रहते हैं। तो चलिए फोर्थ नंबर का प्रश्न है अनुसूचित जातियों के सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन हेतु। ठीक है, अनुसूचित जातियों की सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रपति को नियमित तौर पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, कौन कौन से सुरक्षा का होना चाहिए, सब चीज़ों का जो है रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ये इसका काम है, आयोग का ये काम है। इसके बाद अगला जो है, यदि राष्ट्रपति आदेश दे। ठीक है, अब इसमें क्या बात आ रही है कि यदि राष्ट्रपति आदेश दे तो अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास हितों के संरक्षण एवं संवैधानिक संरक्षण संबंधित सौंपे गए किसी कार्य को संपन्न कराता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति बोले किसको, आयोग को, कि आप जो है एससी की जो है अनुसूचित जाति हैं, इनसे जो सामाजिक और आर्थिक विकास के हितों का संरक्षण है ये कैसे कैसे किया जाएगा, आप मुझे इसकी एक रिपोर्ट दीजिए और कैसे जो कार्य किया जाएगा इसके बारे में आप मुझे एक रिपोर्ट दीजिए। तो आयोग राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट देगा। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट आखिरी जो इनके कार्य हैं, एक संरक्षात्मक उपायों के आदर्श में संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करता है। यानी मान लीजिए कि आयोग ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कुछ जो है कदम उठाए हैं, अब वो कदम सही है कि नहीं है या कितना प्रासंगिक है किसके, उस आयोग के लिए, उस जाति के लिए, तो उसकी भी जो है ये समीक्षा करता है। जैसे मान लीजिए एक राज्य सरकार ने एक कल्याणकारी योजना बनाई, अब वो भी देखता है कि योजना कितनी कारगर है उनके लिए। ठीक है, तो ये भी काम किसका है, आयोग का है। अब इसके बाद वार्षिक रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी संस्था के लिए उसका वार्षिक रिपोर्ट। जैसे हमने बात की थी कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है, राज्यपाल को, सॉरी राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, उसी प्रकार जो है यहाँ पर अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को मान लीजिए, क्योंकि सॉरी, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट क्या करता है, मान लीजिए ये रिपोर्ट में किसी पर्टिकुलर किसी राज्य की बात की गई हो तो उस संबंधित राज्य के राज्यपाल को भी ये रिपोर्ट राष्ट्रपति भिजवाता है, जो उसे विधानमंडल के समक्ष रखवाता है या पटल पे रखवाता है। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति को, है ना, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संबंधित राज्यों के राज्यपाल को भी देता है और राज्यपाल उसको जो विधानसभा, जो राज्य का विधानसभा है वहाँ पर जो है वो प्रस्तुत करवाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब आयोग को जो है कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं सॉरी दोस्तों, अब आयोग को जो है कुछ शक्तियाँ प्राप्त है, यानी उसको जो कार्य है उस संपन्न कराने के लिए कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, संविधान द्वारा शक्तियाँ प्राप्त है उसको। ठीक है, अब कौन कौन सी शक्तियाँ हैं उसमें हम देखते हैं। पहली शक्ति है, आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल कर सकता है। ठीक है, किसी भी कार्य को जांच पड़ताल कर सकता है और उसे ये कार्य करने के लिए दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ये जो कीवर्ड है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको कुछ ऐसे कीवर्ड जैसे मैं बताता जोर दे रहा था, उस कीवर्ड्स को आपको फिल्टर करना है, अलग से कॉपी में लिखना है, वो प्री के दृष्टि से, किसी और दूसरे एसएससी है या जो लोकल एग्जाम होते हैं उनकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो है ये पीसीएस, किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। किसी कार्य को जब अनुसूचित जाति जो आयोग है किसी कार्य को करता है तो उसको किसकी शक्तियाँ, किस न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, दीवानी है, फौजदारी है, तो दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, सेकेंड है, आयोग किसी दस्तावेज को प्रकट या प्रेस करने को कह सकता है। आयोग जो है कार्य करते समय किसी की जांच पड़ताल कर रहा है या उसको लगता है तो किसी भी दस्तावेज को अपने सामने उपस्थित करने को कह सकता है। ठीक है, थर्ड नंबर है, आयोग किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को अपने सम्मन भेज सकता है और अपने समक्ष उपस्थित होने को कह सकता है। ठीक है, आयोग मान लीजिए किसी भी विषय में जांच कर रहा है तो वो देश के किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, वो बोल सकता है कि आप हमारे सामने हाजिर होइए, बताइए, उपस्थित होकर उसके बारे में हमें बताइए। फोर्थ नंबर है, भारत के किसी विभाग में किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना, हाजिर करना, शपथ
द्वारा उसकी परीक्षा करवाना, ये काम भी किसका है? आयोग का है। किसी दस्तावेज को प्रकट करने की अपेक्षा करना, यानी वो बोल सकता है किसी भी दस्तावेज को मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए। शपथ पत्रों को साक्षी ग्रहण करना, शपथ पत्रों के माध्यम से करना, ठीक है। किसी भी न्यायालय या कार्यालय में किसी लोक अभिलेख या प्रति की अपेक्षा करना, ठीक है। साक्षी और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन निकालना, ठीक है। दस्तावेजों की समीक्षा करने के लिए जो है वो समन निकाल सकता है। समन क्या होता है? एक प्रकार का उस जो संबंधित व्यक्ति है उसको बुलाना, ठीक है। जैसे अक्सर कोर्ट क्या कर समन जारी करती है कि व्यक्ति को, जो व्यक्ति उस पे सामने प्रस्तुत नहीं होता उसको बार बार समन के माध्यम से बुलाती है, ठीक है। अगर वो बार फिर भी नहीं आता है तो उसके प्रति जो है कार्यवाही होती है। ये भी काम किसका है? ये कार्यवाही नहीं कर सकता, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है कार्य ये कर सकता है। उसको बुला सकता है, अपने सामने किसी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है, अपने सामने उपस्थित होकर बयान देने को कह सकता है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स लेने को कह सकता है, किसी भी क्षेत्र में वो हो। शपथ पत्रों के माध्यम से जो है साक्षी ग्रहण कर सकता है, साक्ष्य ग्रहण कर सकता है, ठीक है। और कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा आधारित हो, यानी कोई ऐसे विषय हों जो राष्ट्रपति जो है नियम द्वारा, कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम नियम द्वारा अवधारित हो, ठीक है। ये चीज़ें भी जो है कौन कर सकता है? ये आयोग कर सकता है। ऐसे कोई भी विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा बनाए गए हैं उसको भी जो ये वो भी इसकी शक्तियों के रूप में आती है। तो दोस्तों इस तरह से ये टॉपिक समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे की वर्ड्स हैं, उसको जो आप अलग से फिल्टर करें, इसको अलग से लिखें, और प्री की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।